हमेशा से चाचा मेरे गॉड फादर भी रहे हैं। क्योंकि पापा बाहर रहते थे तो इन्होंने मुझे बहुत संभाला है। और इनका बहुत योगदान है मेरे जीवन में। चाचा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। हमेशा से बचपन से मैं इनके साथ उनकी गोद में बड़ा हुआ। तो जब भी आता हूँ तो घर पे गया था तो चाचा नहीं थे, पता चला वोट देने गए तो मैं सोचा कि एक बार आशीर्वाद लेके जाऊं, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना मेरे जीवन में कोई बेहतर चीज़ नहीं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, जब माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है ना तो जनता अपने आप आशीर्वाद दे देती है। और मैं हमेशा से संस्कारिक एक बेटा बनना चाहता था, एक इंसान बनना चाहता था, और मेरे जीवन में है। और सब लोग की बात को बोलते भी हैं कि मैं प्रयास करता हूं कि अपने बुजुर्गों को हमेशा सम्मान दूं, जो उनका हक है उनसे उनको कभी वंचित ना करूं। आरजेडी में तेजस्वी के बाद में आप ही एक ऐसा चेहरा थे जो तमाम देश मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली मोबाइल पे, चलो मतदान के कुछ दिन पहले ये नोटिस कोई बात नहीं। इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंच? शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? हाथ ऊपर रखो थोड़ा। नहीं ना, हम तो आपको ही किया है। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम, बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस राहुल ने जो आप लोग लगे आशीर्वाद लेकर चुनाव आगे जीतने की कोशिश यहाँ पर केसरी यादव की आशीर्वाद लिया आपने। केसरी जी क्या कहेंगे? ये मेरे चाचा हैं। अच्छा। में रोजगार में, सुरक्षा में, सबसे आगे भी बेहतर